अमेरिकन एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स 9 महीने बाद धरती पर लौट आई हैं। सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर 9 महीने से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में थे और अब नासा ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बंद करना चाहता है। पर ऐसा क्यों? चलिए जानते हैं आज के इस डिटेल्ड वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू स्विच। मेरा नाम है सिमरन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक बार फिर से चर्चा में है और इस बार चर्चा है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का मिशन 2031 में समाप्त हो जाएगा। ISS 1998 से स्पेस इंडस्ट्री की तरक्की का एक प्रतीक रहा है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी से लगभग 400 से 415 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये 109 मीटर लंबा है, तकरीबन एक फुटबॉल फील्ड के बराबर, और इसका वजन 4 लाख किलोग्राम विच इज 400 टन यानी तकरीबन 80 अफ्रीकन हाथियों जितना है। इसे एक 6 बेडरूम अपार्टमेंट जैसा भी माना जाता है। 40 से ज़्यादा स्पेस प्रोग्राम्स ने पृथ्वी से चीज़ें ले जाकर स्पेस में डिपॉजिट की है। तो अगर ये विशाल स्पेस स्टेशन खराब हो जाए तो क्या होगा? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 17,500 माइल्स पर आवर की रफ्तार से घूमता है। मतलब हर एक दिन ये लगभग 16 बार पृथ्वी के चक्कर लगाता है, यानी हर 90 मिनट में एक दौर पूरा करता है। एक ऐसे बड़े स्ट्रक्चर का इतनी तेज रफ्तार से घूमना और अचानक से अनकंट्रोल होकर अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुस जाना काफ़ी टेरिफाइंग साउंड करता है, और इसी तरह की खतरनाक सिचुएशन से बचने के लिए नासा ने 2031 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बंद करने का फैसला किया है। क्यों बंद किया जाएगा ISS? इसका रीज़न काफ़ी क्लियर है। असल में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अब पुराना हो रहा है। आप खुद ही सोचिए कि इसे 1998 में बनाया गया था। रशिया, अमेरिका, कनाडा, जापान और कई यूरोपियन देशों ने मिलकर 1998 में इस स्पेस स्टेशन का निर्माण किया। बाद में इसे कई अलग अलग फेजेस में अपडेट भी किया गया। ये शुरू में सिर्फ 15 साल तक चलाने के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन साइंटिफिक रिसर्च और इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन दी स्पेस इंडस्ट्री की सक्सेस को देखते हुए इसका समय बढ़ा दिया गया। आखिरकार पूर्व अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन की प्रशासन के दौरान 2021 इसका समय 2030 तक बढ़ाने का फैसला किया गया। However, in 2021 itself a warning was issued by Russia regarding the space station. रशिया ने कहा था कि इसके हार्डवेयर और डिवाइसेस की स्थिति ऐसी हो सकती है जिसे ठीक ना किया जा सके। पूर्व रशियन कॉस्मोनॉट व्लादिमीर सोलोवोय ने कहा था कि ISS के रशियन सेगमेंट का 80% इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम आउटडेटेड हो चुका है। साथ ही छोटी छोटी क्रैक्स भी दिखाई दे रही है जो समय के साथ साथ बढ़ती जाएगी। इसी बीच इलॉन मस्क ने फरवरी में X पर पोस्ट करके कहा कि ISS को 2030 तक का समय नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि इसे सिर्फ 2 सालों में ही बंद करना चाहिए। उन्होंने लिखा था कि इस पर राष्ट्रपति ट्रंप को फैसला लेना चाहिए। इलॉन मस्क ने लिखा कोट अनकोट, अब ISS को ऑर्बिट से हटाने का काम शुरू करना जरूरी है। जिस उद्देश्य से इसे बनाया गया था वो अब पूरा हो चुका है। अब हमें मार्स पर ध्यान देना चाहिए। तो आखिर ISS का विनाश कैसे होगा? जैसा कि पहले ही कहा गया है कि 6 बेडरूम के साइज का है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। जब पृथ्वी का चक्कर लगाता है तब इसका ऑर्बिट धीरे धीरे एटमॉस्फेयर के ड्रैग से प्रभावित होता है। अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो ये सूर्य के प्रभाव से 1 या 2 साल के अंदर अंदर अपनी ऑर्बिट से हटकर पृथ्वी की तरफ गिरने लगेगा। ये पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। इसलिए रीबूस्ट प्रोसेस चलाया जा रहा है जिससे स्पेस स्टेशन को फंक्शनल बनाए रखा जा सके। नासा का कहना है कि ISS को बंद करने का काम जल्दी शुरू हो जाएगा। पहले कदम के रूप में ISS को धीरे धीरे अपने आप एटमॉस्फेयर के ड्रैग के कारण गिरने दिया जाएगा। मतलब रीबूस्ट प्रोसेस को धीरे धीरे कम किया जाएगा। साथ ही ISS की रफ्तार को धीरे करने का काम भी शुरू होगा। फॉर दिस द स्पेसक्राफ्ट एंड द अदर propulsion modules like Progress Russian spacecraft present in the space station will be used. इसके non-essential modules को अलग करके एक ऑर्बिट में हटा दिया जाएगा। 2026 से 2030 तक ISS की ऊंचाई धीरे धीरे कम की जाएगी। 415 किलोमीटर से कम की जाएगी। उसके बाद 280 किलोमीटर तक आने के बाद एक विशेष स्पेसक्राफ्ट की मदद से इसे 120 किलोमीटर तक और नीचे लाया जाएगा। अगर ये प्लान सही से काम करता है तो ISS 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। वहां से ISS पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से टकराएगा।
2900 किलोमीटर प्रति घंटे की भयंकर रफ्तार से। लेकिन नासा का कहना है कि एटमॉस्फेयर से टकराते ही आईएसएस के ज़्यादातर हिस्से एक्सट्रीम टेम्परेचर और गर्मी से जलकर खत्म हो जाएंगे। बचा हुआ हिस्सा पॉइंट नीमो, जो कि पैसिफिक ओशन में एक जगह है, वहाँ गिरेगा। नासा का कहना है कि यहाँ कोई ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं रहती है, इसलिए ये किसी के लिए खतरनाक नहीं होगा। ज़्यादातर अनवांटेड स्पेसक्राफ्ट भी यहीं गिराए जाते हैं। जून 2024 में नासा ने एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स को आईएसएस को ऑर्बिट से हटाने और डिस्ट्रॉय करने के लिए चुना है। इसके लिए स्पेसएक्स के साथ $843 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया गया है। अगर आईएसएस खत्म हो जाएगा तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या होगा? नासा का कहना है कि आईएसएस के बंद होने से पहले प्राइवेट स्पेस स्टेशंस ऑपरेशनल हो जाएंगे। इससे लो अर्थ ऑर्बिट में कमर्शियल स्पेस सर्विसेज शुरू हो सकेंगी। इसके लिए एक्सॉम स्पेस और ब्लू ओरिजिन जैसे कंपनीज के साथ समझौते किए जा रहे हैं। नासा का ये भी कहना है कि 2031 के बाद वो लो अर्थ ऑर्बिट से बाहर जाने पर ध्यान देगी, जैसे मून और मार्स पर मानव ऑपरेशंस भेजना। साथ ही दूसरे देश भी अपने स्पेस स्टेशंस बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसमें इंडिया भी शामिल है। इंडिया 2035 तक अपना एक स्पेस स्टेशन, इंडियन स्पेस स्टेशन बनाने की योजना बना रहा है। फॉर्मर इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ ने पिछले साल ही कहा था कि इसका पहला हिस्सा 2028 तक functioning शुरू कर देगा। 7 years after the first part is launched, India will be able to fully operate its space center. चाइना ने अपने स्पेस स्टेशन टाइगोंग, उसका मतलब है हेवनली पैलेस, का पहला मॉड्यूल 2022 में ऑर्बिट में भेजा था। जहां आईएसएस कई देशों ने मिलकर बनाया है, वहीं चाइना ने अपना स्पेस स्टेशन अकेले बनाया। चाइना का कहना है कि 2031 के बाद आईएसएस की जगह लेने के लिए तैयार है उनका टाइगोंग। आईएसएस जो है वो एस्ट्रोनॉट्स के लिए स्पेस में घर होता है। आईएसएस इज इक्विप्ड विद ऑक्सीजन जनरेटिंग यूनिट्स। पानी की बात करें तो आईएसएस में ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मॉइस्चर को स्पेस में ही पकड़कर पानी में बदल देती है। यहाँ तक कि ऐसा इक्विपमेंट है जो यूरिन को पोर्टेबल पानी में कन्वर्ट भी कर सकता है। फिलहाल आईएसएस में इतना राशन है कि वो करंट एस्ट्रोनॉट्स की डिमांड्स को हैंडल कर सके, और आईएसएस को सप्लाई की गई फूड सभी नासा के स्पेस फूड सिस्टम्स लैबोरेटरी ह्यूस्टन में खास तौर पर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स और एपेटाइट को ध्यान में रखकर पकाई जाती है। आई होप आपको इस वीडियो से समझ आ गया होगा कि नासा आईएसएस को क्यों खत्म करना चाहता है। एंड फॉर मोर सच स्पेस न्यूज़ एंड अपडेट्स, डोंट फॉरगेट टू फॉलो स्विच।